अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आपने अपने इर्द-गिर्द देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं बिज़नेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो यही बात कर रहे होते हैं कि हमने बिज़नेस की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है उसको किस तरह इंक्रीज़ करना है। हम लोग भी बिज़नेस करते हैं और हमारे साथ फील्ड में रोज़ाना और उठना-बैठना होता है। हम लोग भी देखते हैं कि लोग किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना ही होता है। लेकिन पैसे से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अब कामयाब बिजनेसमैन कौन बनता है? कामयाब बिजनेसमैन वही होता है जिसके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं और जिन असूलों को वो फॉलो करता है और जिनसे वो बिल्कुल भी 1% भी इधर उधर नहीं होता और उनको फॉलो करते हुए ही वो कामयाब बनता है। तो हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसे असूल, कुछ इस तरह के प्रिंसिपल्स शेयर किए जाएं जिसको पहले आपको चाहिए कि आप सीखें, अपने अंदर उनको इनकलकेट करें, उनको अपनाएं और फिर बिजनेस करें। और अगर फिर उन असूलों के साथ आप बिजनेस में उतरते हैं तो कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। इस सीरीज में जो पहला असूल है वो है कमिटमेंट। और कमिटमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रिंसिपल है किसी भी बिजनेस में। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो कि अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं तो लोग आपके साथ बिजनेस करने को प्रेफर करेंगे, आपकी इज्जत भी होगी, मकाम भी होगा और लोग आपके साथ बिजनेस को करने में इजी फील करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि आप जो है अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं और जो मर्जी हो जाए आप अपनी कमिटमेंट से इधर उधर नहीं होंगे। अब कमिटमेंट होती क्या है? कमिटमेंट एक तरह का आपका प्रॉमिस होता है किसी भी बंदे के साथ या अपने साथ कि आपने कोई चीज़ जो है वो सर्टेन टाइम पीरियड पे आपने पूरी करनी है। अब अगर अपने साथ कमिटमेंट को अगर आप लें तो वो ये हो सकती है कि आप अपने साथ कमिटमेंट करते हैं कि मैं रोज़ाना सुबह उठूँगा, फजर की नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद तिलावत कुरान करूँगा, फिर मैं अपने दिन का आगाज़ करूँगा। इसी तरह अगर आप किसी बंदे के साथ कमिटमेंट करते हैं, रियल एस्टेट की एग्जांपल ले लेते हैं, किसी के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं कि लेट्स से आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो आप मिस्टर अली एक आते हैं आपके पास, वो आपसे कहते हैं कि सर मैं आपसे ये प्रॉपर्टी 10 मिलियन की परचेज़ करूँगा, आप मुझे कल सुबह 11 बजे का टाइम दे दें, मैं कल सुबह 11 बजे से पहले आके आपको पेमेंट करके ये प्रॉपर्टी इंशाल्लाह आपके साथ एग्रीमेंट कर लूँगा और ये प्रॉपर्टी मैं परचेज़ करूँगा। अगर तो आप अपनी कमिटमेंट पूरी करने वाले हुए तो आप अब ये प्रॉपर्टी किसी को सेल नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब मिस्टर अली चले जाते हैं तो मिस्टर ज़िशान आ जाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि सर मैं ये प्रॉपर्टी आपसे 11 मिलियन की परचेज़ करूँगा और अभी परचेज़ करूँगा। तो अगर तो आप मिस्टर ज़िशान को वो प्रॉपर्टी उसी टाइम सेल कर देते हैं क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है तो फिर तो आप यही करेंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस में सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है तो आपको अपने कमिटमेंट्स को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको मिस्टर ज़िशान को कहना चाहिए कि सर मेरी ऑलरेडी किसी से बातचीत चल रही है, मेरी कल 11 बजे तक किसी बंदे के साथ कमिटमेंट है, अगर तो 11 बजे तक उस बंदे ने अपनी कमिटमेंट पूरी ना की तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको 11 मिलियन की सेल कर दूंगा। एक तो ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है और अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी करने वाले हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि मिस्टर ज़िशान जैसे ही आपको 11 मिलियन के ऑफर देते हैं वो प्रॉपर्टी आप मिस्टर ज़िशान को सेल कर देते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर अली सुबह 9 बजे आ जाते हैं अमाउंट लेके और वो कहते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी आपसे मैंने कमिटमेंट की थी और अब मैं ये प्रॉपर्टी आपसे परचेज करूँगा। अगर इस तरह का सिनेरियो हो जाता है तो फिर आप मिस्टर अली को क्या कहेंगे? आपने तो ऑलरेडी मिस्टर ज़िशान को प्रॉपर्टी सेल कर दी है, मिस्टर अली को कह देते हैं कि वो प्रॉपर्टी मैंने सेल कर दी है किसी और को, तो वो मिस्टर अली आपसे कहेंगे तो कुछ नहीं होना, कुछ कर सकते हैं डेफिनेटली क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो आपकी, आप जिस मर्जी को सेल करें। लेकिन मिस्टर अली जो है वो सोचेंगे एक दफ़ा और उनकी नज़रों में आपकी वो रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी, वो मकाम भी नहीं रहेगा और हो सकता है इन फ्यूचर अगर कोई किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं मिस्टर अली के साथ तो मिस्टर अली आई डोंट थिंक सो कि आप पे रिलाई करेंगे और आपके साथ मेरे ख्याल से वो बिजनेस करना भी पसंद नहीं करेंगे। लिहाजा कमिटमेंट जो है वो इतनी बड़ी क्वालिटी है, इतना बड़ा स्टैंडर्ड या इतना बड़ा प्रिंसिपल है जिसको लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, इग्नोर करते हैं और वो सिर्फ जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ पैसे कमाना होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे तो लोगों में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपका मकाम भी बढ़ेगा और लोग आपसे बिजनेस करने को पसंद भी करेंगे। इसी तरह अगर आप पैसे को वैल्यू देते हैं और आप लोगों के साथ अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते तो लोग भी आप पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोग हो सकता है आपके साथ एक दो डील्स कर लें लेकिन उसके बाद लोगों को जब पता चल जाएगा कि ये बंदा अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतरता तो लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे और अल्टीमेटली होगा क्या?
या तो आप बिजनेस स्विच करेंगे या किसी और फील्ड में चले जाएंगे, वहाँ भी अगर आपने जाके यही करना है और आपके कोई असूल नहीं होंगे, आप अपनी कमिटमेंट्स नहीं पूरी करेंगे, तो लोग आपके साथ ज़्यादा देर नहीं चलेंगे और अल्टीमेटली आप फेल ही होंगे। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं इस दुनिया में, आप कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएं, अपने प्रिंसिपल्स बनाएं और उनको फॉलो करें, और जो मर्जी हो जाए आपने उन स्टैंडर्ड से 1% भी इधर उधर नहीं होना। और अगर हो सकता है वक्ती तौर पे आपको कोई मुश्किलात फेस करनी पड़े, या हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म कोई लॉस फेस करना पड़े अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, इन लॉन्ग टर्म आप ही सक्सेसफुल होंगे। लिहाजा कमिटमेंट एक इतनी बड़ी क्वालिटी है जो आपके सक्सेसफुल होने या अनसक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वजह बनती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आपको बताया जाए कि आपने कौन से प्रिंसिपल्स मजबूत करने हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स मजबूत करने हैं, ताकि आप जिस भी फील्ड में चले जाएं, जिस भी बिजनेस में चले जाएं, आप कामयाब हों। हो सकता है आपके पास पैसे भी हों, आप हार्ड वर्किंग भी हों, लेकिन अगर आप अपनी कमिटमेंट्स नहीं पूरी करेंगे तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स पे आप नीचे मेरे साथ पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।